हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स और जितने तरीके के अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर है एग्जांपल के साथ देखा क्या होते हैं वो। आज के लेक्चर का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं और जगह जगह यूज़ होते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हैं क्या। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और टू ऑपरेंड्स। ठीक है, एक या दो ऑपरेंड्स पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। अभी हम देखेंगे क्या होते हैं ये। ठीक है, कनेक्ट टू और मोर लॉजिकल कंडीशन और ट्रुथ वैल्यूज़। एक से ज़्यादा अगर कंडीशन हो तो उसको आपस में कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, और ट्रुथ वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ट्रुथ वैल्यू आपको पता है ट्रू या फॉल्स होती है। ठीक है, बाइनरी के अंदर, बाइनरी लॉजिक में ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी वेरिएबल की या फिर किसी भी कंडीशन की जो ट्रुथ वैल्यू होती है या तो ट्रू आती है या तो फॉल्स आती है, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। राइट, तो एक से ज़्यादा अगर कंडीशन है तो उसको आपस में कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला होता है लॉजिकल एंड। ठीक है, इसका सिंबल होता है 2 बार एम्परसेंट साइन। दूसरा होता है आपका लॉजिकल और। ठीक है, इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, इसका सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, अब देखिए लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये तीनों आपने अगर गेट्स पढ़े, लॉजिक गेट्स, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। ये तीनों ऑपरेटर उसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लॉजिक गेट्स याद हैं तो आपको याद होगा जो ट्रुथ टेबल होती है, ये बिल्कुल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये बिल्कुल अपनी ट्रुथ टेबल के हिसाब से काम करते हैं। मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इनके बीच में अगर मैं एंड लगाऊं, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू ट्रू है, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तो इसका रिजल्ट भी x एंड y का रिजल्ट क्या आएगा, वो भी ट्रू आएगा। अगर x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। सिमिलरली x की वैल्यू फॉल्स है, y की वैल्यू ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स। तो ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक गेट्स की तरह काम करते हैं। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो 2 ऑपरेंड हैं एक्स और वाई, और उनकी अगर ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है तभी ये रिजल्ट ट्रू होगा। बाकी तीनों केस में दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर लॉजिकल और की बात करूं तो बिल्कुल इसकी तरह मैं ट्रुथ टेबल बना सकता हूं। यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स के लिए एक्स एंड वाई, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, देखते हैं क्या होगी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। एक्स की वैल्यू ट्रू है, वाई की वैल्यू फॉल्स है, तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। एक्स की वैल्यू फॉल्स है, वाई की वैल्यू ट्रू है, तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों की वैल्यू फॉल्स है तभी रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो यानी एक्स या वाई में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए या दोनों ही वैल्यू ट्रू हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स होंगी तभी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स। केवल एक ही केस पे फॉल्स आएगा। ठीक है, लॉजिकल नॉट का ऑपरेशन देखते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेशन केवल एक ऑपरेटर पे काम करता है। अगर मैं एक्स लूँ, ठीक है, और उस पर नॉट ऑपरेटर लगाऊँ, ठीक है, नॉट ऑफ एक्स, तो अगर ये फॉल्स है इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर ये ट्रू है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, अब हम जल्दी से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि इसका मतलब क्या है। एक्स और वाई 2 डिफरेंट कंडीशन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 and 3, 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, एक कंडीशन ये लगाई, दूसरी कंडीशन लगाई एंड, लॉजिकल एंड लगाया दोनों के बीच में, और मैं लिखा 4 ग्रेटर दैन 3। देखिएगा ये कंडीशन क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा,
2 ग्रेटर दैन 3 का। आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर जब लगता है तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा, ये कंडीशन फेल है, 2 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 3, 2 तो छोटा है 3 से। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा तो फॉल्स एंड ट्रू, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स एंड ट्रू। तो एक तरह से ये हो गया आपकी x, एक इनपुट हो गया x, दूसरा ऑपरेंड हो गया y, एक फॉल्स है एक की वैल्यू ट्रू है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, दैट इज फॉल्स। सो ओवरऑल दिस इज फॉल्स। ठीक है, अगर मैं सिंपली दो वैल्यूज़ के बीच में ले लूँ 2 and 3, ठीक है, तो भी रिजल्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, 2 जो है और 3 जो है ये क्या है, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हमारी सी प्रोग्रामिंग में उसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू केवल ज़ीरो ही होगा उसको फॉल्स कंसिडर करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ट्रू क्या होगी, एनी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। एनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, छोटे छोटे कोड स्निपेट दिए रहते हैं और आदमी नहीं कर पाता है, ठीक है। सो एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू उसका मतलब होगा ट्रू, ठीक है, और फॉल्स मीन्स ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। और ट्रू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू की बात करें तो नॉन ज़ीरो वैल्यू कहाँ से कहाँ सकती है, -1 से लेके इसके पीछे सारी वैल्यूज़ एंड +1 से लेके इससे आगे सारी वैल्यूज़, ठीक है। और -1 +1 क्या, डेसिमल वैल्यूज़ भी जो होंगी वो आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू का, केवल और केवल ज़ीरो वैल्यू ही जो होगी वो फॉल्स होगी, बाकी उसको छोड़कर डेसिमल जीरो से जितनी कम है, जीरो से जितनी ज़्यादा है, वो सब जो है आपकी वो ट्रू वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू थी ट्रू, ये भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, दोनों के बीच में एंड लगा है, तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू ट्रू का ट्रू मिलेगा। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, तीसरा एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए मैं लिख दूँ 2 and 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ये क्या है, फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट इज़ फॉल्स। सिमिलरली लॉजिकल और में देखिए, अगर मैं लिखूँ 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, सेम क्वेश्चन, पहला ऑपरेंड ये हो गया, सॉरी और ऑपरेटर, ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये रिज़ल्ट क्या देगा हमारा, फॉल्स दिया था इसने, ये रिज़ल्ट क्या देगा, ट्रू, और दोनों के बीच में क्या लगा है और, एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा ट्रू, ठीक है। और ट्रू का मतलब क्या है, 1, ठीक है, ट्रू का मतलब आंसर हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है। एंड इसी तरह अगर मैं लिखूँ 2 और 0, 2 और 0 लिखूँगा तो भी आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो रिज़ल्ट हमें आंसर ट्रू मिलेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, ट्रू मतलब 1। केवल और केवल ये कब फॉल्स देगा, जब 0 और 0 हो, ठीक है, इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, ठीक है। क्लियर है, हमको लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया, फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने x लिखा, अगर मैं नॉट 0 लिखूँ तो 0 क्या है, फॉल्स है, फॉल्स के पीछे नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या होगा, 1, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 1। सिमिलरली नॉट ऑफ 1 अगर लिखूँ तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, चूँकि 1 है मीन्स ट्रू है, और नॉट ऑफ ट्रू मीन्स फॉल्स, रिज़ल्ट हमें फॉल्स मिला, फॉल्स मतलब 0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई वैल्यू ले लूँ, सपोज x = 5 ले लूँ, तो 5 है x की वैल्यू, तो अगर मैं नॉट ऑफ x लिखता हूँ, x की वैल्यू क्या है, 5, और 5 जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है मीन्स ट्रू है, तो नॉट ऑफ ट्रू = फॉल्स, फॉल्स मीन्स वैल्यू 0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं y = 0 ले लूँ एंड नॉट ऑफ y लिखूँ, तो इसका मतलब नॉट ऑफ y मीन्स नॉट ऑफ 0, और नॉट ऑफ 0 मीन्स नॉट ऑफ फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स का मतलब क्या होगा, ट्रू, नॉट ऑफ फॉल्स मीन्स ट्रू, और जब ट्रू होगा
तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। ट्रू मीन्स देखिए जब इवैल्यूएट होगा तो 1 इवैल्यूएट होगा, ठीक है, फॉल्स के लिए 0 और 1 के लिए ट्रू। लेकिन उल्टा अगर मैं देखूंगा तो कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू कहलाएगी। फाइन, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको जगह जगह, क्योंकि कंडीशनल हमें स्टेटमेंट्स बहुत जगह लिखनी पड़ती हैं, अक्सर लिखनी पड़ती हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।